अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इससे पहले आस्तीन के बारे में आपके साथ शेयर किया गया था कि किस तरीके से आपने कटिंग करनी है और हर किसी के लिए आपने आरम खोल का साइज़ किस तरीके से लेना है, फिर उसको कटिंग किस तरीके से करनी है। उससे पहले वीडियो में यानी परसों जो 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की गई है उसमें आपके साथ ये बताया गया था कि आपको के फ्रंट साइड आपने किस तरीके से कटिंग करनी है, हर किसी के लिए हाले की कटिंग, और ये पूरा तफसील आपके साथ शेयर किया गया था। तो आज की इस वीडियो में तीरे की कटिंग हम करते हैं कि आपने तीरे को किस तरीके से कटिंग करनी है। ये मेरे पास जो साइज़ है इसमें है तीरा 19.5 इंच। तो यहाँ पर हम लेंगे जी 10.5 इंच, यानी ये बनेगा उस हिसाब से 20 इंच। ठीक है, 2 सूत्र हमने यहाँ पर ज़्यादा ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पर हमने पिक्स यानी जितना तीरा है 19.5 इंच उतना ही हमने निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमने 4 इंच कम से कम तकरीबन यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने एक सीधी लकीर लगा लेनी है यहाँ पर। इसमें मैं आपके साथ ऐसा सेटिंग बताने वाला हूँ आपको कि इंशाल्लाह आप हर किस्म के सूट का इंतहाई आसानी के साथ जो है तीरा कटिंग कर सकेंगे। ठीक है, ये निशान चूँकि सेम है तो ये इसमें नज़र नहीं आ रहा, पर खैर इसमें है 16 इंच का कॉलर। इसमें है 16 इंच का कॉलर। वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह हर किस्म के सूट को आप इंतहाई आसानी के साथ कटिंग भी कर सकेंगे और बना भी सकेंगे, और बनाने में इंतहाई आसान होगा, कोई भी कारीगर शिकायत नहीं करेगा। तो यहाँ पर 3.5 इंच में मैंने निशान लगा लिया। ठीक है, यहाँ पर जी 5.5 इंच में निशान लगा लिया। ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं ये जगह, अगर आप कम ज़्यादा नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा मसला है। फिर अगर आप तीरे को एक ही साइज़ में रखते हैं तो ये आप बिल्कुल गलत करते हैं, और आपके हर सूट कोई सूट मतलब जो इसके हिसाब से होगा उसके हिसाब से होगा तो वो तो सही बनेगा, मगर जो सूट जिस सूट पे उस तीरे का जो हाला है वो छोटा होगा, बहुत बुरा लगेगा, सूट ख़राब हो जाएगा आपका। तो यहाँ से जो है हम लेते हैं 2.5 इंच और 1 सूत्र। ठीक है, और यहाँ पर हम लेंगे जी, यानी यहाँ पर हमने लिए 3.5 इंच, तो यहाँ पर हम लेंगे 3.25 इंच। ठीक है, 3.25 इंच। ये मैं कटिंग करके आपको पूरा तफसील बता देता हूँ, और ये आपको कम भी लग रहा होगा, मगर इसमें फ़ायदा ये है कि तीरा ज़्यादा ना मोटा है, मतलब ना चौड़ा है और ना पतला है, और जिस्म के बिल्कुल सेंटर पे भी बैठेगी। इसमें 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि इस तरीके का तीरा जो है वो कमीज़ कभी भी पीछे ज़ोर नहीं करेगी। ठीक है, दूसरी नंबर पे ये है कि यहाँ की जो सिलाई लगती है फ्रंट की साइड, यानी तीरा फ्रंट की साइड आएगी 2, यानी बिल्कुल जिस्म के सेंटर पे बैठेगी। 3 नंबर इसमें ये होगा कि फ्रंट साइड में यानी फ्रंट पट्टी से लेकर साइड जेबों की तरफ जो सलवटें आती हैं वो नहीं, बिल्कुल ऐसी इस तरह की तीरे में बिल्कुल नहीं बनेंगे। मैं कटिंग करके फिर आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, इस तरीके से तीरे को आपने कब रखना है, ये हर साइज़ का अलग अलग तीरा है। इस पे मैंने जो है पूरा तफसील से वीडियो बनाई है। ये जो आपको मतलब स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये देखें। तो इस तरीके का हर किस्म के सूट के लिए तीरा आप बना सकेंगे। इसमें ये 3-4 फ़ायदे हैं। 3 फ़ायदे हैं, ये पीछे ज़ोर नहीं करेगी कमीज़, तीरा बिल्कुल जिस्म के सेंटर पे बैठेगी, यानी फ्रंट की साइड भी आएगी। ये यहाँ पे जो सिलाई लगती हैं, और कमीज़ के फ्रंट साइड से फ्रंट पट्टी से लेकर साइड जेबों की तरफ सलवटे नहीं बनेंगे। ये आपने कब इस तरीके से तीरा काटना है ये आप गौर से देख लें। आपने फ्रंट और बैक को इसी तरीके से कटिंग करना होगा। यानी फ्रंट का तो खैर वो तो आपको मैंने तफसील बता दिया है, शायद आपने वीडियो देखी होगी, मगर बैक साइड को आपने यहाँ से आधा इंच कम करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने इसमें की है, और यहाँ से 1.25 इंच कम करना होगा। बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर सलवटें नहीं बनेंगी, कमीज़ पीछे ज़ोर नहीं करेगा, जिस्म के बिल्कुल सेंटर पे बैठेगी। बाकी आराम होल की वीडियो इससे 2 वीडियो पहले जाएं, एक वीडियो पहले एक वीडियो छोड़ के आगे जाएं, इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगी आपको। और बेहतरीन ज़बरदस्त सेटिंग मैंने बता दिया है हर साइज़ के सूट के लिए। आराम होल का इंतहाई आसान और बेहतरीन तरीका काटने का भी, और फिर उसके लिए आस्तीन काटने का भी, और फिर आप सिलाई करें या कारीगर से करवाएं, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट पहुँच जाएंगे। मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।